पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, देव दीदी अंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, महादेव का कथा, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारी कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक ऋषि मुनि थे। वो ऋषि मुनि जो थे, एक गांव था, उस गांव के किनारे एक मंदिर था महादेव का, उसी में वो ऋषि मुनि रहते थे। और महादेव के प्रतिदिन सावन के महीना में ऋषि मुनि पूजा करते थे। एक नागिन थी, वो नागिन प्रतिदिन आके शिव के मंदिर के बाहर ऋषि मुनि के पूजा करते हुए देखती थी, जल चढ़ाते हुए। लेकिन नागिन अंदर नहीं जाती थी, न नागिन बोलती थी, न नागिन को ऋषि मुनि देख पाते थे। वो छुप के देखती थी। ऐसे देखते देखते कुछ समय जब बीत रहा था, तो एक दिन नागिन जो थी सोचने लगी कि सावन के महीना में ऋषि मुनि भी देख रहे हैं, महादेव का पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और सभी लोग पृथ्वी पर महादेव के कांवर ले जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और हे मन, चलो हम भी ऋषि मुनि से पूछते हैं कि महादेव का पूजा करके फल क्या मिलता है। वो नागिन गई ऋषि मुनि के लगे और ऋषि मुनि से पूछी कि हे ऋषि मुनि, ये बताइए कि आप जो ये महादेव का पूजा कर रहे हैं सावन महीना में, ये पूजा क्यों कर रहे हैं? इसके पूजा करने से महादेव का आपको क्या फल मिलेगा? ऋषि मुनि बोले कि देखो नागिन, हमने पूजा इसलिए कर रहे हैं अपने मुक्ति के लिए, ताकि जब भी मैं मरूं तो महादेव के चरणों में जाऊं और मुझे मुक्ति मिले, शिवलोक में मुझे स्थान मिले महादेव के चरणों में। इसलिए मैं महादेव का पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। नागिन बोली, क्या महादेव का पूजा करके मुक्ति मिल जाती है? उनके चरणों में स्थान मिल जाता है, शिवलोक में रहने की जगह मिल जाती है? ऋषि मुनि बोले, हाँ, देवों के देव महादेव हैं, ये कालों के काल महाकाल है। जिसके ऊपर महादेव की दृष्टि पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है, वो वैकुंठ चला जाता है, सीधा वो तर जाता है। नागिन बोली, क्या मैं पूजा करूं तो जो चाहूं वो मुझे मिल सकता है? ऋषि मुनि बोले, वैसे तुम चाहती क्या हो? तो नागिन बोली कि मैं महादेव के चाहती हूँ। ऋषि मुनि बोले, ऐसे कैसे हो सकता? महादेव की पत्नी तो पार्वती है, तुम कैसे बन सकती हो महादेव के चाहोगी तो? नागिन बोली, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे पार्वती 12 साल पूजा करी तो महादेव के चरणों में उनको जगह मिला, स्थान मिला, उनकी जीवन संगिनी बन गई, महादेव से उनकी शादी हो गया, महादेव खुद उनको पार्वती को मिल गए। वैसे मैं भी पूजा करके महादेव के पाना चाहती हूँ। ऋषि मुनि बोले, देखो नागिन, ये तो महादेव जाने कि जब तुम पूजा करोगी या तुम्हारा पूजा फलित हो जाएगा तो महादेव तुम्हें कहाँ स्थान देंगे, कहाँ तुम्हें जगह देंगे, कैसे कहाँ तुम रहोगी, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये महादेव जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, महादेव की पत्नी एक ही है, पार्वती। इसके सिवा कोई उनकी पत्नी चाहे उनके दिल में जगह नहीं पा सकता। नागिन बोली, ठीक है, पार्वती 12 बरस तपस्या करी तो महादेव के स्वयं पा गई, महादेव उनके हो गए। मैं 14 बरस तपस्या करूंगी ताकि मैं भी महादेव के पा सकूं। ऋषि मुनि बोले, आपकी मर्जी, आप जो चाहो कर सकती हो। अब नागिन जो है ऋषि मुनि से बात करके गई और जंगल में जाके एक शिवलिंग था, उसी पर नागिन महादेव के बैठ के और प्रतिदिन उनको जल चढ़ाती थी, मुंह में जल भर के, और प्रतिदिन उनका पूजा करती थी। करते करते पूजा नागिन को 14 बरस बीत गया।
जब 14 बरस बीत गया, तब नागिन जो है महादेव के गुहार लगाने लगी कि हे भोलेनाथ, 14 बरस से आपका तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ आपके पाने के लिए, हमें आप दर्शन दीजिए। 14 बरस मेरा पूर्ण हुआ। नागिन के आवाज पर महादेव नागिन को दर्शन दिए और महादेव ने पूछा नागिन से कि हे नागिन, तुम क्यों मेरी तपस्या 14 बरस करी हो, मुझसे क्या चाहती हो? नागिन बोली कि हे भोलेनाथ, मैं आपको चाहती हूँ कि आप हमें मिल सकते हैं। महादेव बोले नहीं, जीवन में हमारे एक ही पत्नी है, वो भी पार्वती, मैं पार्वती का हो चुका हूँ, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। नागिन बोली आप जैसे, चाहे पार्वती से शादी कीजिए चाहे किसी से, लेकिन मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके ही चरणों में, आपके ही आसपास मुझे अपना स्थान चाहिए, आप हमें अपना हमारा स्थान अपने चरणों में दीजिए। महादेव बोले देखो नागिन, मैं तुम्हें जो जगह मैं पार्वती को दिया हूँ वो जगह तो कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ, तुम चाहती हो मेरे साथ रहो, मेरे चरणों में रहो, तो तुम्हें मैं अपने गले में धारण करूंगा, तुम मेरे गले में बनी रह के जीवन भर मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन जो स्थान मैं पार्वती को दिया हूँ अपने जीवन में वो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। नागिन बोली कोई बात नहीं महादेव, अरे हमें आप अपने गले में रखिए, चाहे अपने चरणों में जगह दीजिए, चाहे अपने बगल में जगह दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके साथ रहना है, आपके जीवन में रहना है, सो मुझे कहीं भी आप रखिए, मैं रहने को तैयार हूं। नागिन क्या करी, महादेव बोले नागिन से देखो नागिन, इतना जल्दी मैं तुम्हें अपने गले में धारण नहीं कर सकता, क्योंकि पार्वती से मुझे बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि हमारे पति के जीवन में कोई और औरत आए, चाहे वो नागिन क्यों ना हो। नागिन बोली सो महादेव, मैं आपके संगत छोड़ के तब कहीं जा भी नहीं सकती, चलूंगी तो आपके साथ ही, लेकिन आप कहाँ हमें रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये आप सोचिए। महादेव बोले ठीक है। महादेव एक झोला ले रखे थे, कांख में टांग रखे थे, बोले नागिन तुम इसमें आ जाओ, जब समय आएगा तो मैं पार्वती से बात करके तुम्हें अपने गले में मैं धारण कर लूंगा। नागिन बोली ठीक है। नागिन उस थैले में महादेव के झोले में आ गई, महादेव कंधे में झोले टांग के घर आ गए। जब महादेव घर आए तो महादेव बहुत जो है थोड़ा परेशान रहने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं, पार्वती से कैसे बात करूं, क्योंकि पार्वती से बात करूंगा तो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, मैं क्या करूं। नागिन तो धर्म संकट में मुझे डाल दी है, और नागिन के मैं वचन भी दे दिया हूं, तो मैं वचन भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो तपस्या, उसका कहा नाम है नागिन का कि पार्वती 12 बरस तप करी तो आपको पा गई, आप उनको मिल गए, हम 14 बरस तप करी हूँ, पूजा करी हूँ, तो क्या हमारे आपके जीवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। सो उसके वचन में मैं बन गया, वचन दे के, और मैं न उसको मना कर सकता, न पार्वती को मना कर सकता, अपने जीवन से निकाल सकता हूँ, मैं क्या करूं। महादेव परेशान रहने लगे। पार्वती सोचने लगी कि भोलेनाथ जब से भ्रमण करके आए हैं पृथ्वी से, ये तो कहीं गए, बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच कही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों दुखी दुखी रह रहे हैं, क्या सोचते रहते हैं। पार्वती एक दिन महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आप क्या सोचते रहते हैं, हमरे समझ में नहीं आता, पहले आप इतना खुश रहते थे, अब खुश नहीं रहते हैं, जब से आए पृथ्वी से भ्रमण करके, आपने तो बोला भ्रमण करने जा रहा हूँ। महादेव बोले कि हे पार्वती, कुछ कार्य ऐसा होता है जो अकेला परेशान होना पड़ता, अकेला सोचना पड़ता है। पार्वती बोली आपकी मैं जीवन संगिनी हूँ, आप कहेंगे तो आपका दुख थोड़ा कम हो सकता हमारे से बतियाने से, आप कहिए। महादेव बोले पार्वती समय आने पर कहूंगा, जरूर कहूंगा, बताऊंगा, लेकिन कुछ 2-4 दिन हमें टाइम दो। बोली ठीक है। महादेव पार्वती को इतना बोल के झोला जो था वो खूटे में यानी कील में टांग के, और महादेव फिर भ्रमण के लिए कहीं चले गए। अब पार्वती ने सोचने लगी कि महादेव ये थैला इतना ऊपर क्यों टांगे हैं, रोज तो नीचे रख देते थे, आज ऊपर क्यों टांगे हैं।
लग रहा कुछ जरूरी इसमें। जब पार्वती जाके देख रही हैं तो उसमें एक नागिन है, उतार के झोला देखी तो नागिन है। नागिन से पूछी तुम मेरी पति के थैले में यानी झोले में क्या कर रही हो? नागिन बोली कि मैं आपके पति के साथ यानी महादेव के ही साथ जीवन भर रहने वाली हूँ। कहाँ रहने वाली है ये नहीं बताई, मगर बोली महादेव के ही जीवन में अब जीवन भर रहने वाली हूँ। जैसे तुम उनके साथ रहती हो वैसे मैं रहूंगी। अब इतना बात सुन के पार्वती दुखी हो गई, बोली ये तो मेरा जगह लेना चाहती है, मेरा स्थान लेना चाहती है। पार्वती ने सोच लिया कि इस नागिन को अब हम मार देंगे, न रहेगी न हमारे जीवन में हमारी जगह महादेव के जीवन में ले पाएगी। पार्वती ने क्या किया, नागिन को 3 टुकड़े में काट के और घर के पीछे गाड़ दी। अब महादेव की बात पता नहीं है, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी है। पार्वती को ये चीज लगा कि महादेव की बात पता नहीं है, लेकिन महादेव को सब पता था। महादेव जानते थे, इसीलिए तो चिंतित थे कि पार्वती को पता चलेगा तो नागिन को जीवित नहीं छोड़ेगी। क्योंकि एक औरत के दूसरे औरत से हिंसा बहुत होता है, कि खास करके उस औरत से जो उसके पति के जीवन में रहना चाहती है। पार्वती ने उस नागिन को 3 हिस्से में 3 टुकड़े में काट के और घर के पीछे गाड़ दी। जब गाड़ दी तो वो नागिन जो थी, एक बेल का पेड़ हुआ, एक भांग, एक धतूर, 3 पेड़ जमा। जब 3 पेड़ जमा तो पार्वती के बात पता नहीं था, लेकिन नंदी को पता था कि 3 गो पेड़ पीछे जमा, लेकिन नंदी को भी ये बात पता नहीं था कि पेड़ काचे कैसे जमा है। एक दिन महादेव पार्वती नंदी से बोली कि हे नंदी, यहाँ आसपास कहीं जो है कि बेल का पेड़ नहीं दिख रहा है और ना तो भांग धतूर दिख रहा, सावन का महीना, महादेव के पूजन कैसे होगा? ऐसा करो कि जाके तुम कहीं से तोड़ के लाओ। नंदी से बोली पार्वती, ताकि मैं महादेव का पूजन कर सकूं। नंदी बोला हे माँ, अपने अपने झोपड़ी के पीछे ही तो जमा है। हे माँ, अपने घर के पीछे तो जमा है भांग और धतूरा बेल का पेड़। पार्वती बोली नहीं, अपने घर के पीछे तो पहले था नहीं तो कहां से जम गया? नंदी बोला सच में माँ, आपके अपने घर के पीछे ही जमा है, चलिए हमें दिखाता हूँ। जब नंदी लिया के पार्वती को गया तो देख रही है सच में मड़ई के पीछे 3 पेड़ जमा है, एक बेल का, एक भांग का, एक धतूर का। पार्वती बोली कि सच बात है नंदी, ये कैसे जम गया, पहले तो नहीं था। नंदी बोला माँ, मैं नहीं जानता हूँ कैसे जमा कब जमा, लेकिन जमा है, ये तो आप मानोगी ना? बोली हाँ। पार्वती बोली कि नंदी तब रहने दो, मैं खुद ही तोड़ लेंगी, आप जाओ। अब देखो महादेव स्नान करके आसन पर बैठे हैं कि नहीं बैठे, उनका पूजा करना है हमें। नंदी वहां से चला आया और पार्वती जब बेल के पत्ता तोड़ने गई और भांग धतूर, तो जैसे बेल के पत्ता पर हाथ लगाई तोड़ने के लिए डांड नवाई, तैसे बेल के पेड़ में से आवाज आ रहा है। भजन है यहाँ पर गुरु भाई ना। लाजो नयावय गौरा शरमो नयावई रे जान शरमो नयावई रे जान डाढ़िया रे ने माई के बेल पतर तोड़ई रे जान। जब वो आवाज आया भजन क्या, तो गौरा यानी पार्वती कह रही हैं कि पेड़ में से आवाज कैसी आ रही है। पार्वती सोची चलो इसको नहीं तोड़ती हूँ, मैं भांग तोड़ लेती हूँ। जब भांग तोड़ने गई, डाढ़ने माई तोड़ने के, तो उसमें से भी यही आवाज, लाजो नयावय गौरा शरमो नयावई रे जान शरमो नयावई रे जान डाढ़िया रे ने माई के भांगिया तोड़ई रे जान।
अब जब देख रहे हैं यहाँ पार्वती की भांग के पेड़ से आवाज आ रहा है, कह रही रहने तो ये भी नहीं तोड़ूंगी, धतूर का पत्ता तोड़ लेती हूँ, आज धतूर के ही पत्ता चढ़ा के महादेव का पूजन कर लूंगी। जब धतूर का पत्ता तोड़ी तो उसमें से भी आवाज आ रहा है, जब डाढ़ी ही से नहीं है तोड़ने के लिए, उसमें से आवाज आ रहा भजन के, लाजो न आवे गौरा शरम न आवै जा रे जान शरम न आवै जान रे जान दाढ़ी अरे ने माई के धतुरा तोड़ई जान रे जान दाढ़ी अरे ने माई के धतुरा तोड़ई जान। अब पार्वती सोचने लगी कि बेल के पेड़ से, भांग के पेड़ से, धतूर के पेड़ से, तीनों पेड़ से आवाज आ रही है, क्या बात है, क्या रहस्य, समझ में नहीं आता है। तब पार्वती बोली कि हे पेड़ देवता, जो भी आप लोग हो, भांग धतूर बेलपत्र जो भी आप लोग हो, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम छू रहे हैं तो आप लोग क्यों इतना दुखी मन से पीड़ित होके गाना भजन गा रहे हो, आप प्रकट हो। तब तीनों पेड़ एकजुट हो गया और उसमें से एक नागिन निकली पेड़ से। तब जब नागिन निकली तब मैया पार्वती बोली कि ये तो वही नागिन है जिसको हमने मार दी थी। तब नागिन से पार्वती बोली कि तुम्हें तो हम मार के 3 हिस्से में काट के और घर के पीछे गाड़ दी, तो तुम पेड़ कैसे बन गई। तब नागिन बोली कि हे माता पार्वती, आप जो हम बोले आपको, आपने गलत समझ लिया। मैंने ये बोली कि जैसे महादेव के जीवन में आपके जैसे जगह है, आप साथ में रहती हैं, वैसे ही मैं भी महादेव के जीवन में जीवन भर साथ रहूंगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उनकी मैं जीवन संगिनी बन के रहूंगी। आपने तो बोलने का मौका नहीं दिया, आपने तो मेरी बात आधी अधूरी सुनी और मुझे काट के फेंक दिया, गाड़ दिया पीछे ले जाके, ये सोच के कि ये मेरा जगह लेगी नागिन। आपका जगह ये माँ मैं कैसे ले सकती हूँ। हमने महादेव से बात करी थी, महादेव ने बोला कि हमारे जीवन में एक ही पत्नी है, वो भी है पार्वती, उनके सिवा मैं किसी के अपने जीवन में नहीं रख सकता हूँ। तब हम महादेव से फिर बोली दोबारा कि हे भोलेनाथ, हम आपकी पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं तो कोई और स्थान हमें दीजिए, लेकिन आपके संग रहना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ बोले, हमें वचन दिए कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूंगी, लेकिन पार्वती से बात कैले के बाद, लेकिन ये बात तो आप सुने नहीं और हमारी हत्या करके 3 टुकड़े में काट के आपने घर के पीछे गाड़ दी। सो हम भांग और धतूर और बेल पत्र होके इसलिए वृक्ष बन के धरती पर उगे ताकि मैं महादेव के चरणों में चढ़ सकूं और महादेव के आसपास रह सकूं। ये कारण है मेरे के बेल पत्र बनना पड़ा और भांग धतूर जामना पड़ा बन के। तब पार्वती जब सारी बात नागिन की सुनी तो पार्वती को बहुत अफसोस हुआ। सोचने लगी कि पूरी बात अगर नागिन के मैं सुन ली होती तो आज एक पाप मुझे नहीं करना पड़ा होता। बहुत बड़ा मैंने पाप करी कि एक हत्या मैं कर दी, नागिन के जान मार के। अब महादेव से अगर कहूंगी तो महादेव हमें माफ करेंगे कि नहीं। अब पार्वती नागिन को अपने साथ ले गई और जहाँ आसन लगा के महादेव बैठे थे वहां पर लेके गई और पार्वती महादेव से क्षमा मांगने लगी कि हे भोलेनाथ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आप जो नागिन लाए थे उसका हमने हत्या कर दी और हत्या करके 3 टुकड़ों में काट के और घर के पीछे 3 जगह गाड़ दी। तो एक बेल पत्र बन के जन्म ली और एक भांग एक धतूर बन के। सो हम उस नागिन को फिर आपके चरणों में लेके आई हूँ, आप अपने गलों में धारण कर लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, ये बात मुझे पता था कि आप ये कांड करने वाली हो, लेकिन हम आपसे बात करने वाले थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम नागिन के बारे में आपसे कैसे बताऊं। सो मैं सोचा था कि 2-4 दिन का मोहलत मिल जाएगी, इसीलिए आपसे बोला 2 दिन का मोहलत दो, और जो मेरे को उलझन है, जो परेशानी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन आपने उससे पहले नागिन को मार के और 3 टुकड़ा काट के घर के पीछे गाड़ दिया। हमें सारी बात पता है पार्वती, लेकिन हम इसलिए तुम्हें नहीं बोला कि मुझे कहीं न कहीं था, लग रहा था कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा और हमारे पास इस नागिन के लेके तुम खुद आओगी और खुद कहोगी महादेव अपने गले में इनको धारण कर लो। पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, आपको सब पता था, लेकिन आप हमसे गुस्सा नहीं हुए, रूसे नाराज नहीं हुए। बहुत बड़ा कृपा आपकी है, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से बिना सोचे समझे ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। महादेव पार्वती को क्षमा कर दिए। बोले, पार्वती, कभी भी कोई बात, कोई काम करना है तो कम से कम हमसे पूछ लिया करो, विचार कर लिया करो। आपने कैसे सोच लिया कि जो स्थान मैं अपने जीवन में तुम्हें दे रखा हूँ वो किसी और को दूंगा? कभी नहीं दूंगा। पार्वती एक ही है, एक ही रहेगी, और शिव भी एक ही हैं, एक ही रहेंगे। ना पार्वती किसी और का हो सकती, ना भोलेनाथ किसी और का हो सकते हैं। हम दोनों एक हैं, अर्ध नारी नारेश्वर। हम दोनों एक होके ही जीवन पर रहेंगे हमेशा। पार्वती महादेव क्षमा मांगी, महादेव भोलेनाथ माफ कर दिए, और पार्वती स्वयं अपने हाथ से वो नागिन को महादेव के गले में धारण करवा दी, डाल दी, और नागिन उनके गले में महादेव की विराजमान हो गई या पार्वती महादेव के बगल में। अब दोनों पार्वती और महादेव अपन जीवन साथ साथ एक साथ रहने लगे कैलाश पर, हंसी खुशी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, औरत हिंसा करती है, औरत एक औरत दूसरे से हिंसा करती है, लेकिन इतना भी हिंसा नहीं करना चाहिए कि किसी को हम दुख पहुंचा सके, कष्ट पहुंचा सके। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं नया नया वीडियो सावन के महीने में डाल रही हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो की कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती, गुरु दीदी अंदर भैया के चरणों पर प्रणाम कर, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता, कथा में क्या बताया गया। इसलिए महादेव का कथा हमेशा पूरा सुनिएगा। एक गुरु बहिना थी, उनके एक लड़का था, वो महादेव की शिष्या थी। उनका पति नहीं थे, छोटा सा बच्चा था, तभी उनका देहांत हो गया था। वो गुरु बहिना मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे को भी पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सिखाई, और साथ में पालन पोषण भी कमा के घर परिवार भी चलाई। और टाइम बचता था तो गुरु बहिना चर्चा में भी जाती थी, लेकिन वो गुरु बहिना के एक नियम था, खाली हाथे चर्चा में नहीं जाती थी। बहुत से गुरु बहिना बिना कुछ लिए पर प्रसाद चल जाती हैं, लेकिन वो नहीं जाती थी। वो कुछ न कुछ जरूर महादेव के लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए लेके जाती थी। पैसा रहता था तो प्रसाद लेके जाती थी, फल लेके जाती थी चर्चा में। पैसा नहीं रहता था तो अनाज लेके चली जाती, जैसे चावल हुआ, चीनी हुआ, ये सोच के ले जाती थी कि चलो चावल चाहे चीनी दे दूंगी तो जिसके घर में चर्चा है वो खीर बना लेंगी, तो ये खीर जो हमारा दिया हुआ चावल और चीनी होगा ये प्रसाद के रूप में सबको मिल जाएगा। इस सोच के ले जाती थी। ऐसे करते करते समय बीत गया। जब धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा, तब गुरु बहिना ने सोचा कि उम्र भी हमारी हो चुकी है और घर का काम काज से थक जाती हूँ, चर्चा में भी कभी जाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ। इस उम्र में कम से कम महादेव का चर्चा भजन करना जरूरी है। ऐसा करती हूँ कि लड़के के शादी कर लेती हूँ, बहू आ जाएगी तो घर में देखभाल करने की हो जाएगी, घर का काम झाड़ू खाना पीना बनाने लगेगी, तो मेरे पास टाइम बचेगा तो हम महादेव के अपना चर्चा भजन करती रहूंगी। हमारे जीवन में अभाव है क्या? अरे बच्चा बड़ा हो गया, कमा रहा है, बहू आ जाएगी, घर संभालने लगेगी, तो मैं अपना चर्चा भजन महादेव का करूंगी।
ये सोच के गुरु बहिना ने अपने बेटा का शादी करी, बहू ले आई। जब बहू आई तो बहू जो है कि नहीं चाहती थी कि उसकी सास चर्चा भजन में जाए, क्योंकि उसको कहीं न कहीं लगता था कि मेरी सास घर को बर्बाद कर रही है। पैसे ले जाती है, प्रसाद कीनती है, फल कीनती है, चढ़ाती है, वही पैसा रहता तो घर का साग सब्जी चलता है। बहू सोचती थी ये बात। अब पैसे ना रहता है तो मेरी सास जो है कि अनाज लेके यानी चावल चाहे चीनी जो भी पाती है लेके चली जाती है। अब ये चीज बहू को अच्छा नहीं लगता था। बहू सोचती थी मेरी सास मेरा घर को लुटवा रही यानी बर्बाद कर रही है, ऐसे करती रहेगी तो मेरे घर में कुछ नहीं बचेगा, न पैसे न अनाज। एक दिन जो बहू थी अपने पति से यानी गुरु बहिना के बेटा से बोली कि हो तुम्हारी माँ जो है देखो न रोज डेली चर्चा में जाती हैं, अब प्रतिदिन कुछ न कुछ लेके जाती हैं। मान लो 10-10 रुपया रोज ले गई तो महीने के 300 रुपया घर से चला जा रहा है, और 300 रुपया रहेगा तो घर में सब्जी आएगा। और पैसा नहीं पाती हैं तो चावल लेके जाती हैं। अगर मान लो 1-1 किलो चावल ये रोज लेके गई तो महीना में 30 दिन का महीना होता, 30 किलो चावल ले गई है घर से। और 30 किलो चावल रहेगा तो क्या महीना में हम लोग का पूरा महीना खुराकी में नहीं काम दे देगा। लड़का बोला कि देख भाई, अपनी बीवी को बोला कि तू देख मेरी माँ, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, जब से होश संभाला तब से देख रहा हूँ कि मेरी माँ चर्चा भजन में कभी भी जाती है खाली हाथ नहीं जाती है। बल्कि मैं ये बात एक बार माँ से अपने पूछा भी था कि माँ चर्चा में जाती हो तो खाली हाथ क्यों नहीं जाती, कुछ न कुछ आप लेके जाती हो। तो मेरी माँ ने जवाब दिया कि बेटा ये दान होता है, और इस उम्र में अब दान नहीं करूंगी तो कब करूंगी, इसलिए महादेव के जो हम प्रसाद के लिए लेके जाती हूँ वो दान करती हूँ अपने लिए। सो हमें बेटा मत रोकना, करने देना। तो मैं अपनी माँ के नहीं रोकूंगा और तू भी नहीं रोकेगी ये करने से दान पुण्य। बहू बोली आप रोको ना रोको मैं तो रोकूंगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। बेटा बोला काहे की मालकिन, तू कौन सी मालकिन है बता। तूने घर जो बनाई है मेरी माँ, तो तू मेरे पिताजी मेरी माँ ये घर को बनाए हैं धूल मट्टी नमक रोटी खा खा के मेहनत मजूरी कर करके मेरी माँ मेरे बाप इस घर को बनाए हैं। क्या तू घर तेरा बाप दहेज में दिया था? पति बोला अपनी पत्नी को, गुरु बहिना का बेटा, कि क्या तू अपने बाप के घर से दहेज में लाई थी? तब वो बोली देखिए मेरा बाप मत मखानिए, मैं दहेज में नहीं लेके आई हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। पति उसका बोला देख मैं गलत बोल रहा हूँ, मानता हूँ मेरी गलती है, तेरे बाप का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन तू भी सोच ना कि मेरी माँ के बारे में तू क्यों ऐसा बोल रही है। घर उनका, मेरे पिताजी के मेरी माँ का बनाया हुआ घर है, घर उनका, जमीन जायदाद उनकी है, उनके नाम से है। तेरा चाहे मेरा क्या है, कुछ नहीं है। वो तो मेरी माँ की मर्जी, हमें दे और ना दे, चाहे तुझे दे चाहे हमें दे चाहे किसी को ना दे, वो मेरी माँ की मर्जी है, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते उसमें। जब घर उनका, जमीन जायदाद उनका, तो राशन भी उनका है, इस घर का धन भी उनका है। तो महादेव के लिए अगर मेरी माँ कुछ ले जाना चाहती है तो तुझे परेशानी क्यों होता है। तभी बहू बोली, क्योंकि बहू तो होती है जबरदस्त गुरु बहिना। तब बहू बोल रही है कि ठीक है मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगी। बोला ठीक है कुछ भी करियो, लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि मेरी माँ को दुख हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जितना दुख तू मेरी माँ को देगी, एक दिन महादेव उतने ही कष्ट और उतना दुख तेरी माँ को देंगे। तब कह रही है मेरी माँ का नाम मत लेना। बोला क्यों नहीं लूंगा, तू मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा सोच सकती है, बुरा सोच सकती है, तेरी माँ के बारे में नहीं सोच सकता, मैं भी सोचूंगा। इतना कह के पति काम पर चला गया। और ये जो पत्नी थी उसका गुरु बहिना की बहू, इसने क्या सोची कि मेरा पति तो मेरा अपमान कर दिया, मेरा बुराई कर दिया, अब मैं बदला अपनी सास से लूंगी। लेकिन वो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, जो महादेव की शिष्या होती हैं, अगर किसी विधा लिखा उनको मरना तो महादेव भी नहीं रोक सकते, वो
तब तो तुम मार सकते हो, कोई भी मार सकता है उसको। लेकिन अगर उसका जीवन लिखा है, जीना लिखा है, तो महादेव किसी भी कीमत पर उसको मरने अपने शिष्या को, शिष्य को तो नहीं देते। कोई न कोई रास्ता महादेव जरूर निकालते हैं। कह के चला गया। बहू ने सोची अब मैं सास से को सबक सिखा के रहूंगी। उसने क्या करी कि जो किचन था जिसमें राशन पताई रखाता था, उसमें ताला मार दी। बोली किचन में ताला लगा दूंगी, न चावल पाएगी न चीनी पाएगी, चर्चा में लेके जाती क्या है। और पैसे तो बूढ़ी को दूंगी ही नहीं, पैसे भी नहीं पाएगी तो कहाँ से लेके जाएगी। अब एक पैसा भी देना बहू बंद कर दी, किचन में ताला लगा दी, न चीनी न चावल न कोई सामान मिला कि गुड़ बहिना लेके जा। गुड़ बहिना क्या करी कि नाक में एक सोने का खील पहन रखी थी, उस सोने के खील के निकाल के रख दी और थोड़ा थोड़ा सोना काट काट के महादेव के चरणों में ले जाके जहां भी चर्चा होता था वो चढ़ा दी। क्योंकि वो तो उनका अपना था ना, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं था किसी का। अब वो ले जाके प्रतिदिन चढ़ाती थी। तो ये बहू की नजर एक दिन सास के चेहरे पर पड़ा। बहू सोचने लगी कि सास के नाक में तो खील था इतना बड़ा, छुच्छी जो पहले जमाना में चलता था बड़े बड़े लोग पहनते थे, इतना बड़ा छुच्छी कान का निकल, बुढ़िया करी क्या, मैं पूछूंगी आज। तब बहू एक दिन पूछ रही है कि माँ जी आप जो खील नाक में पहनती थी वो क्या करी। तब सास बोली, गुरबहिना बोली कि तुमसे क्या मतलब है, वो तो मेरा था ना, तुमने किचन में ताला लगा दी, पैसे देना बंद करवा दी, बेटा कमा के तुम्हें देता तुम बंद कर ले लेती हो। लड़का बोलता है कि माँ को दे दी, कहती मैं दे दी हूँ। तो जब सब तुम बंद करवा दी तो मेरे पास बचा एक नाक में का सोना था, जो मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा काट के महादेव के चर्चा में ले जाती हूँ, महादेव के चरणों में चढ़ा देती हूँ। अब बहू सोचने लगी आएंगे तो आज फिर शिकायत करेंगे अपने पति से। फिर उसका पति आया, गुरबहिना का बेटा, फिर शाम को शिकायत लगाई कि तुम्हारी माँ तब तो घर के अनाज ले जाती थी, चावल चीनी लेके जाती थी, चर्चा में देती थी लोगों के, पैसा ले जाती थी, फल कीनती थी, प्रसाद कीन के ले आके चढ़ाती थी, देती थी। अब तो तुम्हारी माँ घर से सोना चोरा चोरा के महादेव के ले आके चर्चा में दे रही है। गुरबहिना का बेटा बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ चोरी क्यों करेगी, घर उनका तो चोरी करने की क्या जरूरत है उनको अपने घर में। बोली जाओ पूछो तुम्हारी माँ के नाक में जो खील था इतना बड़ा वो क्या हुआ। गया तो लड़का पूछा माँ नाक में का खील क्या हुआ, तुम्हारा नाक उघार क्यों है माँ, कुछ पहनी क्यों नहीं हो। तब गुरबहिना बोली बेटा तुम्हारी बीवी पैसे देना मुझे बंद कर दी, तुम कमा के उसको देते हो और कहते हो माँ के इतना दे दिए, वो 1 रुपया नहीं देती है, झूठ बोल देती है माँ को दे दिया हूँ। और तुम भी मेरे से नहीं पूछते हो कि माँ पैसा दी है कि नहीं दी है। और राशन जो ले आती थी चावल चीनी, तो किचन में ताला मार के दिन भर रखती है, तो मैं ले जाऊंगी क्या। सो मैं अपने नाक का खील निकाल के या सोना थोड़ा थोड़ा काट के महादेव के चढ़ा रही हूँ ले जाके, खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं, कुछ तो लेके जाना है, जो मैं सोना ही लेके जा रही हूँ। तब लड़का बोला माँ ये अच्छा नहीं है, सोना चांदी थोड़ी कोई चढ़ाता महादेव के। गुरबहिना बोली क्या करूँ। लड़का के भी सोच लिया कि मेरी माँ गलत कर रही है, एक पल के लिए उसको भी बीवी पर भरोसा हो गया कि मेरी माँ राशन तक तो ठीक था, अनाज तक ठीक था, पैसे तक ठीक था, अब तो सोना ले जा रही है, गलत कर रही है मेरी माँ। अब क्या करी कि जबले सोना था वो चढ़ाई। फिर एक दिन बहू कह रही है अपने पति शनि गुरबहिना के बेटा से कि हो तुम्हारी माँ की आदत बहुत खराब होती जा रही है, ऐसे तो घर बर्बाद कर देंगी, अब सोना चांदी देने लगी है तो घर बर्बाद हो जाएगा मेरा, तुम्हारी माँ के साथ कुछ सोचना पड़ेगा। फिर गुरबहिना का बेटा बोला देख सोचना क्या करना क्या है ये मैं नहीं तेरे को जानता हूँ, मैं बोलूंगा कुछ, लेकिन बात यह है इतना सोच के करियो कि मेरी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। तूने ताला मारी किचन में, मैं नहीं बोला, तूने पैसा देना बंद कर दी, मैं चुप लगा गया, लेकिन मेरे माँ के साथ कुछ बुरा करेगी वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी माँ जो कर रही है गलत कर रही सही कर रही वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तू गलत करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोली कुछ नहीं करूंगी, बस तुम्हारी माँ के जान से मारवा दूंगी। बोला कैसे बता, वो भी सोचा पूछू क्या कहती है। बोली नदी में ले जाके अपनी माँ के खटिया सूधे फेंक आओ। बोला क्यों, तो तुम्हारी माँ घर के बच्चों पर कर देगी, ये कुछ साल और जी तो घर के लुटवा देगी मेरे।
उस टाइम तो हाँ कर दिया। ये सोच के हाँ करा कि अगर इसका बात ही नहीं मानूंगा तो क्या पता मेरे नहीं इंतजार करे, अपने आप ही मेरी माँ को अकेली किसी दिन मार दे। हाँ कर दूंगा तो जरूर सोचेगी कि मेरा पति मेरे साथ है। लड़का उस दिन हाँ कर दिया, बोला ठीक है इस बारे में मैं सोच के बताऊंगा। फिर बिहना भैले बोली कि सोचे, बोला हाँ सोच लिया हूँ। बोली क्या करना है? बोला मैं सोच लिया हूँ ना, जो करना होगा करूंगा, बता क्या करूंगा। बोली कि मेरे आज रात के अपनी तुम्हारी माँ को ले जाके दोनों आदमी टांग के नदी में फेंक देंगे। तब लड़का बोला कि ये बताओ तू मेरी माँ को नदी में फेंकी आएगी तो तब तू खेत में चली जाती है, कहीं घूमने चली जाती है, तो मेरी माँ घर रखाती है ना। तो बोली हाँ। बोला मेरी माँ नदी में चली जाएगी, मर जाएगी, फेंकवा देगी, तो ये घर कौन रखाएगा? घर रखाने के तो कोई चाहिए। बोली हाँ। बोला ऐसा कर कि मैं तेरी माँ को बुला ले आता हूँ, वो आएगी तो घर रखाएगी, और दोनों माँ बेटी मिल के अपना खिचड़ी पकाना और खाना, मेरी माँ तो मरी जाएगी। बोली हाँ ठीक कर रहे हो, जाओ मेरी माँ के बुला के लाओ। लड़का यानी गुरु बहिना का बेटा चल गया अपने सास को बुलाने, और गुरु बहिना घर में है और बीबी बहू भी घर में है। सास के जब बुलाने गया, जब गुरु बहिना का बेटा अपने सास के बुलाने, तो जहां जाके देख रहा कि उनका दो गो बेटा है, और दो बेटे के दो बहू आई, यानी उसका दो साले थे, या दोनों साले के दोनों बहू आई, यानी दो सरहज आई हैं उसके। दोनों सरहज उसके सास की इतना सेवा कर रही है, कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई रोटी गरम गरम बना खिला रही है, कोई सर दबा रहा। बेटा भी दोनों सेवा कर रहे हैं और बहू भी दोनों सेवा कर रही है। ये चीज देख के उस लड़के को, आत्मा को झकझोर दिए, अंदर से झकझोर गया। सोचने लगा मेरी माँ को मेरी बीवी जान से मारने के कह रही है कि नदी में फेंक दो, तुम्हारी माँ मर जा, क्योंकि घर बर्बाद कर रही है, लुटा रही है। और इसकी माँ के देखो, यानी हमारे सास को कितने राजा महाराजा रानी महारानी की तरह आराम से बेड पर सोई है, गद्दा पर, और एक गोड़ दबा रही है, एक सर दबा रही है। बेटे भी सेवा कर रहे हैं, बहुए भी कर रही हैं, गरम गरम भोजन इसको बेड पर मिल रहा है। और मेरी माँ की किस्मत ऐसा फूटा है कि एक भगवान हमें बेटा के रूप में मेरी माँ को दिए भी, तो मेरी बीवी उनकी जीवन जीना हराम कर रखी है। तब वो लड़का महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ, अगर मेरी माँ सच्चे मन से आपकी भगत होगी, शिष्य होगी, शिष्या होगी, तो मेरी माँ के साथ आप गलत मत होने देना। मेरी बीवी चाहे जो भी सोचे मेरी माँ के लिए, मैं तो अपनी माँ के लिए नहीं कुछ बुरा सोचना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं उसको करने के कहने के कह दिया हूँ करूंगा, वो मैं करूंगा महादेव। लेकिन कैसे होगा ये आप हमें ज्ञान दीजिएगा, आप रास्ता बताइएगा। ये बात बोल के फिर वो अपनी सास से सामने गया, क्योंकि छुप के देख रहा था जब गया था। तो फिर सामने गया। अब सास देखी कि बहू दामाद आया है, तो उसको खूब बढ़िया बिठाई बैठाई, कुर्सी मंगाई, उसका आदर भाव करी, पानी नाश्ता भोजन कराई। फिर पूछी कि दामाद जी कैसे आना हुआ बताइए। तब वो लड़का गुरबहिना का बेटा बोला कि हे सासू माँ, मैं आया हूँ आपको लेने, आप हमारे घर चलिए, आपकी बेटी बुलाई है। बोली क्यों? तो बहू बोली सी गुरु बहिना का, जाके बोल देना कि मेरी माँ तीर्थ धाम करने जा रही है, सो आप चलिए कुछ दिन के लिए, आप अपने घर हमारे घर पर रहिएगा अपनी बेटी के साथ। लड़का वही बात बोला जो उसकी बीवी बोली थी। बोली कि मैं बोला कि मेरी माँ तीर्थ धाम पर जा रही है, आपकी बेटी घर पर अकेली रहेगी, अब बोलाइए चलिए आप दोनों माँ बेटी हमारे घर पर आना, जब तक मेरी माँ तीर्थ धाम करके नहीं आ जाती है। बोली ठीक। अब सास जो जाने के तैयार हो गई दामाद के साथ, सास गई दामाद के साथ दामाद के घर। अब वहां जाके देख रहा तो खूब बेड पर, जो बेड पर बेटा बहू सोते थे, उसी बेड पर उसकी पत्नी अपनी माँ के लिए बिस्तरा लगाई है, गद्दा, तकिया, चादर खूब बढ़िया से बिछा के रखी है, साफ सुथरा। ये चीज देख के फिर वो हैरान रह गया कि अपनी माँ के लिए मेरी पत्नी कितना इज्जत से बिस्तरा लगाई है, गद्दा पर सुता रही है, बेड पर सुता रही है, तकिया लगाई, चादर बिछाई है। और मेरी माँ के लिए मेरी पत्नी आज तक न कभी बिस्तर लगाई, न उनका कभी सर दबाई, न उनका पैर दबाई, न उनका सेवा करी, न उनको कभी ये सोची कि हमारी सास हैं और खुश रहें। हमारे माँ के बारे में कभी अच्छा नहीं सोची, अपनी माँ के बारे में कितना अच्छा अच्छा कर रही है।
फिर वो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, मेरी माँ तो महादेव की शिष्या है, महादेव मेरी माँ का रक्षा करेंगे, मैं कर पाऊं ना कर पाऊं भले अपनी माँ का रक्षा, लेकिन भोलेनाथ जरूर मेरी माँ के जीवन में रक्षा करेंगे। ये सोच के फिर वो लड़का चुप रह गया। अब रात ही हुआ, अपनी माँ के तो बेड पर सुता दी, गद्दे पर। सास बेचारी टूटी चरपाई पर सोती थी, एक चद्दर बिछा के। अब दोनों के बिस्तरा सास का वो सारा में लगा और उसकी माँ के रूम में, दोनों सोई, दोनों समधिन सोई। रात जब हुआ, महादेव ने क्या किया, बेड में चूटी, ललकी चूटी छोड़ दिए और खटमल। अब जब ललकी चूटी या खटमल बुढ़िया के यानी गुरबैना के समधिन के काटने लगे, तब वो रात भर सो नहीं पा रही, इधर से उधर भटक रही है। तब वो लड़का वो आई उठ के अपने समधिन की यानी लड़का के माँ के लगे, बोली समधिन आप हमारे जगह जाके सो जाइए बेड पर, हमें अपने चरपाई पर सोने दीजिए। वो बुढ़िया बेचारी गुरबैना बोली क्यों? बोली कि हमें नींद वहां नहीं आ रही है, आप जाके सो जाइए। बोली नहीं, मेरी बहू जानेगी तो बोलेगी। बोली जा बोलेगी ना तो मैं हूं ना, मैं अपनी बेटी को बोल दूंगी मैंने बोली सोने के, कुछ नहीं बोलेगी। बोली ठीक है, जाके सो गई। जब गुरबैना जाके सोई तो वहां खटमल भी नहीं थे, चूटी भी नहीं थी, सब गायब हो गए महादेव के दया से। और गुरबैना खूब आराम से सोई। और उसकी माँ जो थी यानी दामाद के उनके बेटा की जो सास थी, वो खटिया पर सो गई। अब जब आधी रात हुआ, 2 बजा, तब बहू कह रही अपने पति से, गुरबैना के पतोई कह रही अपने पति से यानी गुरबैना के बेटा से कि तुम्हारी माँ सो गई है, चलो नदी में फेंक आते हैं। अब क्या करे, वो बेचारा मजबूर था, बोला चल ठीक है। उसको कहीं न कहीं भरोसा था कि महादेव जीवन जरूर बचाएंगे। बोला ठीक है चल। जब दोनों पति पत्नी चरपाई को लेके जा रहे थे, तो ये उठाने से पहले चरपाई ये देख गया था कि मेरी माँ बेड पर सोई है और मेरी सास चरपाई पर सोई है, और ये मेरी पत्नी जो है अपनी माँ को लेके जा रही है नदी में फेंकने के लिए, मेरी माँ तो घर पे बची पड़ी है, सेफ है मेरी माँ। तो पति ने उसका बोला कि अरे एक बार देख तो ले, तेरी माँ है कि मेरी माँ है? मानी चरपाई जो हम ले जा रहे हैं वो तेरी माँ जा रही है उस पर है कि मेरी माँ है? लड़का बोल रहा है। तो वो क्या कह रही है, चुप चुप रहो, हल्ला करोगे तो तुम्हारी माँ जग जाएगी, और जब जग जाएगी तो वो नहीं जाएगी नदी में, कैसे हम ले जाएंगे? चिल्लाने लगेगी तो ले जा नहीं पाएंगे उसको जान से मारने के लिए, नदी में फेंकने के लिए। चुप रहो। फिर लड़का चुप होकर चला गया। जब नदी के किनारे गया तो क्या कर रही उसकी पत्नी कि बांस ले आके दिए। वो बोली इसी बांस से खटिया धई के ढकेल दो, अब बूढ़ी खटिया सुधे चरपाई सुधे नदी में चली जाएगी तुम्हारी माँ और डूब के मर जाएगी। फिर वो बोला कि अरे एक बार तो मुंह उघार के देख ले कि तेरी माँ है कि मेरी माँ है जिसको हम नदी में फेंक रहे हैं। तो क्या कह रही है, नहीं चुप हो जाओ, अगर जब मुंह उघारूंगी तो तुम्हारी माँ जग जाएगी, या जग जाएगी तो जीवन उसका जिंदा बच जाएगी, वो मरेगी नहीं, फिर हम मार नहीं पाएंगे, चुप रहो जाने दो। अब क्या किया, बोला मैं मेरा क्या है, मैं तो बोल दिया, तू देख चाह मत देख। क्या करी, बांस ले आके दी तो बोली नदी में ढकेल दो। बोला तू भी पकड़ बांस को, मैं भी पकड़ता हूँ, दोनों मिलकर ढकेलेंगे, मेरे अकेले से थोड़ी ढकलाएगी। दोनों मिलके नदी में ढकेल दिए। बुढ़िया तो सास जो थी उसका, वो जाके डूब के मर गई, और वो सोची कि मेरी सास डूब के मर रही है। अब जब घरे आई तो घरे आके क्या देख रही है, नहीं तो नदी पर क्या बोली गुरबहिना की बहू अपने पति से कि हम लोग दोनों तो मिलके पाप किए हैं, तुम अपनी माँ को मारे हो, मैं अपनी सास को मार दी। ऐसा करो दोनों मिलके नहा लेते हैं, नहा के घरे चलेंगे ताकि पाप धोआ जाए। गंगा में नहाएंगे तो हम लोग पाप धोआ जाएगा, जो पाप किए वो खत्म हो जाएगा। अब दोनों जाके मिल के नहाए, और नहा के जब घरे आ रहे हैं तो घरे आके क्या देख रहा है लड़का कि उसकी माँ उठ के सुबह सुबह झाड़ू मार रही है दुआरे पर। अब लड़का सोचने लगा मेरी माँ तो जिंदा है, ये बात तो मुझे पता था, उसको मैं बोला बार बार देखी नहीं है, अभी देखेगी तो क्या कहेगी वो। लड़का कुछ नहीं बोला। जब वो बहू देख रही अपनी सास को जीवित, तो बहू के बड़ा तेज झटका लगा। बोला हाँ, मैं तो अपनी सास को नदी में ढकेल के आ गई, तो यहाँ जीवित कैसे झाड़ू लगा रही है? तब नीचे जाके पूछी
माँ जी आप कैसे हो, यहाँ कैसे? बोली तो कहाँ रहूंगी, मैं तो घर में सोई थी और सुबह हो गया तुम लोग नहीं दिखे तो मैं सोची कि द्वार पे झाड़ू मार लूं। तो बोली कि माँ मेरी माँ कहाँ है? बोली तुम्हारी माँ चरपाई पर सोई थी, चरपाई पे होगी। तो कह रही, तब उसको याद आ गया, बोली जा चरपाई सुधे तो मैं अपनी माँ को नदी में डलवा दी। तब सीना ठोक ठोक के गिर के रोने लगी, चिल्लाने लगी कि बताओ मैं अपनी सास को मारने के चक्कर में मैं अपनी माँ को ही जान से मारी आई, नदी में फेंकी आई। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार बांका कर न सके चाहे जो जग बैरी हो। अगर महादेव जीवन दान दिए हैं, जीवन बचाने वाले हैं, खड़े हैं हमारे साथ, तो हमें कोई नहीं मार सकता, चाहे वो बेटा हो चाहे बहू, किसी का। अब क्या हुआ कि अब तो दुखी होके रो रही है, तो अपने पति से कह रही है कि ये बताओ तुम बताए क्यों नहीं, तुम्हें पता था? बोला मेरे को पता हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन मैं तेरे को बार बार बोलता था कि एक बार मुंह उघाड़ के देख ले, तेरी माँ है कि मेरी माँ है जिसको हम नदी में फेंकने जा रहे हैं मारने के लिए। तो तूने क्या बोली? नहीं, चुप रहो, कुछ मत बोलो, नहीं तुम्हारी माँ जग जाएगी तो हम उनको जान से मार नहीं पाएंगे, नदी में फेंक नहीं पाएंगे। सो तूने देखी नहीं तो गलती मेरी नहीं है, तेरी है। तूने मारी अपनी माँ को, तू भोग, हम नहीं जानते कुछ। अब क्या करेगी? वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हुआ जब चुड़िया चुग गई खेत। जब माँ को तूने मारी आई सास समझ के, सास के मारती तो बहुत खुश रहती, क्योंकि सास थी, मर जाती तो घर की रानी मलकानी बन के तू रहती। लड़का बोला मेरी माँ मर जाती तो तू घर की मलकानी बन जाती, तू बड़ा खुश रहती। आज तेरी माँ मरी है तो तुझे दुख हुआ है, रो रही है। ऐसे ही दुख मुझे भी होता अगर मेरी माँ मर जाती तो मेरा दर्द तो तू कभी नहीं समझती ना। आज खुद को दर्द हुआ है तो महसूस हो रहा ना कि दर्द माँ बाप के मरने के बाद दर्द होता कैसा है, हो रहा ना महसूस। अब वो लड़का बोला अब क्या करे, माँ को मार दी तो उसको सोचे रह जाएगी, माँ तो आ नहीं सकती। ऐसे कुछ दिन बीता, फिर नैहरे वो बताई नहीं अपने भाई से, भौजाई से, कि मैं अपनी माँ को मार दी नदी में, नहीं बताई। कुछ दिन बीता, उसका भाई सोचा अपनी बीवी से बोला कि हो ढेर दिन हुआ माँ के गए यहाँ से बहन की यहाँ, जा रहा हूँ माँ को लेने। बोली जाओ। आया जब लेने, बहन से पूछा माँ कहाँ है? अब इसने झूठ बोल के बहाना बनाई। बोली भाई मैं क्या बताऊं, मेरे तो बता नहीं पाती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे वजह से माँ इस दुनिया में नहीं रही। लड़का भाई बोला कैसे, तू बताई क्यों नहीं? तब कह रही है भैया माँ के तीर्थ कराने के लिए यानी गंगा नहवाने के लिए लेके गई सावन के महीना में, और माँ नदी में डूब के मर गई, और डर के मारे आपको नहीं बताई कि आप हमें डांटोगे, बोलोगे, आप हमसे रिश्ता तोड़ लोगे। तब भाई बोला कि तूने गलत करी, अगर सच्चाई बता देती तो शायद तेरा रिश्ता मेरा बना रहता है, लेकिन तूने झूठ बोली तो रिश्ता चलेगा अब कहाँ से? तब उसका जीजा यानी गुरबहिना का बेटा बोला कि नहीं साले साहब, आपकी माँ नदी में डूब के नहीं मरी है, आपकी बहन खुद उसको मारी है, क्योंकि आपकी बहन मेरी माँ को खटिया पर से सुतले उठवा के मेरे से मरवाने के ले जाने चाहती थी कि नदी में चलो तुम्हारी माँ के डुबा के मार देंगे। क्योंकि हमारी माँ चर्चा भजन में जाती थी तो घर से कुछ प्रसाद ले जाती थी, कुछ चावल ले जाती थी खीर बनाने के लिए। इसके कारण से मेरी माँ इसका घर बर्बाद कर रही थी, मेरी माँ को ही मारना चाहती थी, लेकिन महादेव मेरी माँ को तो बचा लिए, मेरी माँ तो बच गई, लेकिन आपकी माँ मर गई। सो आपकी माँ की मौत के कारण, अपनी माँ के मौत के कारण ये खुद मेरी बीवी है। जब ये बात उसका साला जान गया, सुन गया, तब अपनी बहन से सारा नाता रिश्ता तोड़ लिया। बोला तेरे जैसी बहन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी जैसी बहन अगर दूगो किसी के घर में महादेव दे दें, पैदा हो जाए, तो वो घर सत्यानाश है, यानी बर्बाद है। तेरे जैसी बहन मुझे नहीं चाहिए, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं आज से, न तू मेरे घर आएगी न मैं तेरे घर आऊंगा। उसके बाद उसका पति यानी गुरबहिना का बेटा भी अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। बोला तू यहाँ से चली जा, तेरे जैसे पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जो मेरी माँ को जान से मारना चाहती थी, मुझे इतना मजबूर कर दी कि मैं अपनी माँ के ही मारने को तैयार हो गया। लेकिन मुझे अपने महादेव पर भरोसा था कि मेरी माँ का जान मेरे भोलेनाथ जरूर बचाएंगे। देख आज महादेव मेरी माँ का जान तो बचा लिए, उसका जीवन तो बच गया, लेकिन उसके बदले में तेरी माँ जान से चली गई।
ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो मेरी माँ के दुख का कारण बने, उसके खुशियों का कारण बने और उनको दुखी रखे, खुश ना रखे। ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। बहुत मिन्नतें करी कि हमके घर से मत निकालिए, मेरा भाई से रिश्ता टूट गया, मेरा भाई मुझे छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, आप नहीं तोड़िए। बोला नहीं, तेरा भाई तेरा रिश्ता तेरे से तोड़ा है तेरी हरकतें से, और मैं भी रिश्ता तोड़ रहा हूँ तेरे से, तेरे हरकतें की वजह से। मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, उसका मैका भी छूट गया, उसका ससुराल भी छूट गया। भिखारन के लेखा गली गली घूम के भीख मांग के खाने लगी। और उसका आदमी यानी गुरबैना का बेटा दूसरी शादी किया, पत्नी लाया, वो पत्नी लाए के आई, शिव के शिष्या आई, और हंसी खुशी अपने घर में अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो लड़का जीवन बिताने लगा। गुरबैना अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। जय श्री गुरु महादेव। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, सास हो चा बहू, कोई भी बेटा बहू अपनी माँ के अपनी सास को दुख देंगे, उसका इंसाफ महादेव करेंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम तो महादेव पर छोड़ देते हैं। हे माँ भोलेनाथ, हम आपका शिष्य, आप हमारे गुरु हैं, हम पे ऊपर दया कीजिएगा। महादेव का दया कृपा हम लोग पर सदा बना रहे, और हमें क्या चाहिए गुरु भाई गुरु बहना इससे बढ़ के। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। श्री गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।